गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के क्या कारण रहे। जैसा कि जीव शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास की विधि के द्वारा, एक रासायनिक विधि के द्वारा हुई है। अपने जन्म के समय जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी बहुत गर्म थी। इसमें स्वतंत्र तत्व के रूप में जो भी थे वो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन आदि उपस्थित थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इन तत्वों के सामान्य यौगिक जैसे मीथेन, अमोनिया एवं पानी की वाष्प संगठित हुई तथा लगातार वर्षा हुई, उसके रूप में सतह पर आई और बड़े समुद्र निर्मित हुए। और इससे बड़े समुद्र निर्मित हुए, जैसे कि हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं आपको कि जहाँ जहाँ उथल पुथल हुई पृथ्वी पर और फिर संगठित हुई, वहाँ गहरे गड्ढे खाए उसमें रूप बने, तो वो समुद्र कहलाए। जहाँ पानी भर गया, सूर्य की परावैंगनी किरणों व तड़ित के द्वारा, सूर्य की परावैंगनी किरणों व तड़ित के द्वारा अनेक दूसरे यौगिक वायुमंडल में निर्मित हुए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, पृथ्वी ठंडी होती गई, ये अणु जटिल यौगिकों में परिवर्तित होते गए। इन जटिल अणुओं से, इन जो जटिल अणु बने, उससे अनेक कोशिकाओं तथा सरल जीव उत्पन्न हुए, जिसमें ऋणविहीन सर्वप्रथम थे। इसमें जलचर, नभचर, उभयचर इस तरह के जीव उत्पन्न हुए। इन सरल जीवों से जटिल जीवन उत्पन्न हुआ। पहले सरल जीवन वाले जीव आए, फिर जटिल जीवन वाले जीव उत्पन्न हुए। इस प्रकार जैव विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। जो जैव विकास की प्रक्रिया है, जीवन जो जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, प्रारंभ हुई। अब आती हैं चंद्रकलाएँ। चंद्रकलाएँ क्या हैं? चंद्रमा की स्थिति, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाते समय जो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे उसकी जो आकृति में परिवर्तन आते हैं, उसी को चंद्रकलाएँ कहते हैं। और विस्तार से जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 यानी 11.47 सेकंड में लगा लेता है। चंद्र यात्रियों के अनुसार, जो चंद्रयात्री जो वहाँ पर गए हैं, उनके अनुसार चंद्रमा पर पहाड़ी भाग है, मैदान है, वहाँ न पानी है और ना ही किसी प्रकार का वायुमंडल है। चंद्रमा का अपना प्रकाश भी नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी और सूर्य की इस स्थिति में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और अंधेरा रहता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है और अंधेरा रहता है, तो रात में उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है। जब बीच में सूर्य आ जाता है तो पूर्णिमा होती है। इन दोनों में लगभग 15 दिन के बाद पूर्णिमा और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। चंद्रकलाएँ क्या होती हैं? इस तरह से इस तरह से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उधर रोशनी होती है, इधर नहीं पड़ता, उधर अंधेरा रहता है। तो कभी पतला कभी मोटा चांद हमें आसमान में अगर देखें तो देखने को मिलता है। चंद्रमा इन पतली मोटी आकृतियों को ही चंद्रकलाएँ कहते हैं। चंद्रमा की इन मोटी पतली आकृतियों को ही हम चंद्रकलाएँ कहते हैं। हम आसमान में प्रत्येक दिन चंद्रमा को देखें यदि, तो हम आसानी से इन कलाओं को देख पाएंगे। जैसा पड़वा और दोच का चांद बहुत ही पतला होता है,
पूर्णिमा को पूरा गोल हो जाता है। थैंक यू।